अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का टॉपिक पर्कोलेशन। ठीक है, पर्कोलेशन जो कि हमारे एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है। ठीक है, अच्छा, पर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पर्कुलेशन आप लोगों की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप लोग अपने ड्रग को कॉम्बिन्यूट करके उसकी सफूफ साजी करने के बाद जिनको उसको पीसने के बाद आप लोग उसमें से अर्क निकालते हो विद द हेल्प ऑफ अ पर्कुलेटर। ठीक हो गया, यानी कि आप लोग इस पर्कुलेटर की मदद से आप लोग अपने ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकालते हो। ठीक है, और ये पर्कोलेटर कुछ इस तरह का दिखने में होता है। ठीक हो गया, आप लोग कहते हो ये पर्कोलेटर मीन इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, एक वेसल पर मुश्तमिल है। ठीक है, जिसके नीचे एक ड्रेन वॉल्व या फिर आप लोग कहते हो एक स्टॉपर लगा हुआ है जिसको हम लोग बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। ठीक हो गया, और इसके ऊपर एक लिड लगी हुई होती है यानी कि ढक्कन। ये हमारे पास एक लिड लगी हुई है जिसको हम लोग उतारते हैं और अपनी ड्रग को अपने वेसल के अंदर भर देते हैं। ये हमारी सारी ड्रग आ गई। कुछ पर्कोलेटर के अंदर यहाँ पर एक सीव रखी हुई होती है या फिर आप लोग कहते हो परफोरेटेड प्लेट यानी कि छानी रखी हुई होती है यहाँ पर। और समटाइम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कॉटन इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको हम लोग इस वजह से फिल करते हैं ताकि हमारी ड्रग जो है उसमें से आपका जो सॉल्वेंट है या फिर आपका जो लिक्विड है वो आराम से होता हुआ आपके स्टॉपर तक पहुंच जाए। इस पर्कुलेटर को हम लोग एक स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसके नीचे हम लोग एक बीकर रखते हैं या फिर आप लोग कहते हो रिसीवर होगा या कंटेनर होगा। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग अपनी ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो उसको इकट्ठा कर लोगे। लेट्स स्टार्ट अवर टेक्निक फ्रॉम बुक। राइट, हम लोग कहते हैं पर्कुलेशन ये एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है जिसके अंदर इन विच अ कॉम्बिन्यूटेड ड्रग इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल नोन एज पर्कुलेटर, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग पर्कुलेटर कहते हैं, इसके अंदर आप लोग कॉम्बिन्यूटेड ड्रग यानी कि पिसी हुई ड्रग को एनक्लोज बंद कर देते हो इन अ वेसल, एक बर्तन में, जिसको नाम देते हो पर्कुलेटर का। एंड menstruum इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉम्बिन्यूटेड ड्रग। ये कम्युनिकेटेड ड्रग नहीं होगी, कॉम्बिन्यूटेड ड्रग है। ठीक है, आप लोग कहोगे कॉम्बिन्यूटेड ड्रग यानी कि पिसी हुई ड्रग में से आपका जो मेंस्ट्रुम है या फिर आप कहते हो वो सॉल्वेंट जिसके जरिए आप लोग अर्क निकाल रहे हो, ठीक है, वो आपकी इस पिसी हुई ड्रग के अंदर से गुजरेगा। द एक्सट्रैक्ट दैट वी obtain और वो नचोड़ जो हम लोग हासिल करते हैं फ्रॉम द पर्कुलेशन प्रोसीजर की मदद से इज कॉल्ड पर्कुलेट। उसको आप लोग पर्कुलेट का नाम देते हो। द पर्कुलेशन प्रोसीजर कैन बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। आप लोग पर्कुलेशन प्रोसीजर की वजाहत कर सकते हो यानी कि बाखूबी वजाहत कर सकते हो अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, दर्ज झेल जो मेन सुर्खी है उनकी मदद से या फिर हेडिंग्स की मदद से। नंबर वन, आप लोग कहते हो कॉम्बिन्यूशन ऑफ द ड्रग। आप लोग ड्रग को पहले पहले पीस लेते हो। ठीक है, आप लोग करोगे क्या कि आप लोग पहले अपनी ड्रग को चुनते हो। ठीक है, चुनने के बाद आप लोग उसको मुनासिब किस्म के साइज रिडक्शन करते हो यानी कि साइज में उसकी कमी लेकर आते हो। द ड्रग इज सब्जेक्टेड टू अ सुटेबल साइज रिडक्शन। सब्जेक्टेड यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, वो ड्रग, उस ड्रग को आप लोग मुनासिब किस्म के साइज की में कमी उसके लेकर आते हो बाय यूजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। यूजुअली द ड्रग इज क्रश्ड। अमूमन आप लोग ड्रग को तोड़ देते हो यानी कि कूट लेते हो मॉडरेटली एतदाल के साथ, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में, टू फाइन पाउडर्स, बारीक दानों के अंदर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग, आपकी ड्रग की कुदरत पर ये इन्हिसार करता है, यानी कि आपकी ड्रग की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड थी या वो अनऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, उसकी बुनियाद पर आप लोग उसको बारीक दानों में पीस लेते हो। अब इसको पीसने का हमें फायदा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं? द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन इन पर्कुलेशन आर, जो बुनियादी फायदे हैं साइज को कम करने में मीन पर्कुलेशन के अंदर, वो कौन से हैं? नंबर वन,
टू एनहांस द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, आप लोग सरफेस एरिया, अपने ड्रग के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हो। लाइक पहले अगर वो इतना बड़ी थी, ठीक है, ड्रग थी, तो उस पानी सिर्फ यहाँ साइडों से लग रहा था उसको, या सॉल्वेंट साइडों से लग रहा था। लेकिन अब आप लोगों ने क्या किया, आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको बारीक फाइन पाउडर में आपने उसको तब्दील कर दिया, और अब ये हर दाने के इर्द गिर्द पानी जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि हर सरफेस पे से इसको कवर कर सकता है। बिकॉज ऑफ साइज रिडक्शन, साइज की कमी की वजह से यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द ड्रग इन परकोलेशन बिकम पॉसिबल, यानी कि यकसा तौर पर पैकिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है ड्रग की इन परकोलेशन के अंदर, या फिर आप लोग कहते हो परकुलेटर में। ठीक है, परकुलेटर के अंदर आप लोग अपनी ड्रग को यकसा तौर पर जो है उसको पैक करना मुमकिन हो जाता है, बिकम पॉसिबल। बिकॉज ऑफ द साइज रिडक्शन, साइज की कमी की वजह से पाउडर फॉर्म ड्रग, यानी कि जो आपकी बारीक दानों वाली जो ड्रग है उसकी वजह से क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअम बिकम स्लो। जो आपका पानी है या जो आपका सॉल्वेंट है, जो आपका एक्सट्रैक्शन लिक्विड है, ठीक है, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हरकत करना शुरू करेगा। ठीक है, अगर तो वो बड़े बड़े मीन पार्टिकल्स होते तो उनके दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा आ जाती है और पानी आराम आराम से मीन तेज़ी के साथ उसके अंदर से गुजर जाता। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि आपस में पैक हुए हुए होंगे, जिसकी वजह से पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर से गुजरेगा। ठीक हो गया। दूसरा हमारा स्टेप आ जाता है मॉइस्टनिंग ऑफ ड्रग, यानी कि अब आप लोग अपनी ड्रग को जो है वो मॉइस्टन कर लेते हो, यानी कि नरम कर लेते हो, और इस प्रोसीजर का नाम देते हो इम्बाइबिशन का। ठीक हो गया, इम्बाइबिशन में आप लोग अपने ड्रग को नरम कर लेते हो। द मॉइस्चरिंग ऑफ द क्रूड ड्रग इज कॉल्ड इम्बाइबिशन, अपनी ड्रग को नरम कर लेना इम्बाइबिशन कहलाता है। द पाउडर ड्रग इज प्लेस विद लिटिल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअम, आप लोग अपनी पिसी हुई या पाउडर ड्रग को थोड़ी सी मिकदार, अपने सॉल्वेंट की थोड़ी सी मिकदार के अंदर उसको डाल देते हो या रख देते हो फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, तकरीबन 4 घंटे के लिए, इन अ क्लोज कंटेनर, बंद कंटेनर में। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या होता है कि आप लोग जो अपनी ड्रग को आप परकुलेटर में सेट करने से पहले एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा मेंस्ट्रुअम लेते हो और उसके अंदर अपनी ड्रग को आप लोग रख देते हो उठाकर। ठीक है, तकरीबन 4 घंटे के लिए। मकसद क्या होता है हमारा कि अगर उसने स्वेल होना है, फूलना है, तो फूल जाए। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने अपने इस परकुलेटर के अंदर अपनी ड्रग डाली, ठीक है, और जब हम ऊपर से मेंस्ट्रुअम डालें तो ये ऊपर वाली ड्रग जो हो ये आपस में फूल जाए और आपके मेंस्ट्रुअम को बाकी को नीचे आने ही ना दे। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज पैदा कर दे। तो ब्लॉकेज से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपनी ड्रग को थोड़े से मेंस्ट्रुअम के अंदर 4 घंटे के लिए एक बंद कंटेनर के अंदर हम उसको डिप करके रखते हैं। एडवांटेजेस, द फंडामेंटल एडवांटेजेस ऑफ मॉइस्चरिंग द ड्रग आर एज फॉलोज, यानी कि आर एज फॉलोइंग, यानी कि आपके जो बुनियादी फायदे हैं मॉइस्चरिंग करने के, नरम करने के अपनी ड्रग को, वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, द ड्राई पाउडर में बी स्वेल अप, जो खुश्क पाउडर है हो सकता है कि वो फूल जाए। व्हेन इट फर्स्टली हैव अ कांटेक्ट विद मेंस्ट्रुअम, जब वो पहली मर्तबा मेंस्ट्रुअम के साथ कांटेक्ट में आए। ठीक है, दिस कैन बी ओवरकम बाय मॉइस्चरिंग द पाउडर ड्रग, इस चीज़ को हम लोग ओवरकम यानी कि इस मसले का हल निकाल सकते हैं कैसे, कि पाउडर ड्रग को नरम कर लिया जाए। ड्यू टू इम्बाइबिशन ऑफ पाउडर ड्रग की इम्बाइबिशन करने की वजह से द एंट्रैपमेंट ऑफ एयर कैन बी मिनिमाइज्ड, और एयर की जो एंट्रैपमेंट है वो भी कम से कम होगी। ठीक हो गया, यानी कि अंदर हवा कम से कम रुकेगी क्योंकि गीली ड्रग होगी। ठीक है, तो हवा कम से कम उसके अंदर रुकेगी। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम लोग परकोलेटर को चूज करते हैं, या तो हमें ओपन परकोलेटर चाहिए या फिर हमें क्लोज परकोलेटर चाहिए। ओपन परकोलेटर का हम लोग इस्तेमाल उस टाइम पे करेंगे जब कभी हमारे पास जो मेंस्ट्रुअम है या फिर हमारा जो एक्सट्रैक्शन लिक्विड या एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट जो है वो नॉन वॉलेटाइल होगा। अगर तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि अगर हम लोग खुला बर्तन लेते हैं और उसके अंदर सॉल्वेंट डालने पर वो खुद ब खुद बुखारात बनकर नहीं उड़ता, तो हम लोग ओपन परकोलेटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगर तो हमारे पास जो है सॉल्वेंट वो वॉलेटाइल है, यानी कि बुखारात बनकर उड़ने की सलाहियत रखता है और वो उड़ सकता है, तो उस टाइम पर हम लोग क्लोज परकोलेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग ढक्कन वाला परकोलेटर इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग ऊपर से लिड लगा दें या फिर हम उसके ऊपर कैप कर दें उसको, या उसे हम लोग ढक दें, राइट।
आप लोग कहते हो ओपन परकोलेटर, द अपर सर्फेस ऑफ दिस परकोलेटर इज ओपन। इस परकोलेटर का जो ऊपर की सतह होती है वो ओपन होती है, खुली भी होती है। एंड इट इज मेनली यूज फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो कि बुखारात बनकर उड़ नहीं सकते। क्योंकि क्लोज परकोलेटर, द अपर सरफेस ऑफ दिस परकोलेटर इज क्लोज, इसके अंदर जो आपका परकोलेटर होता है वो उसका ऊपर की सतह जो होती है वो बंद होती है। एंड इट इज मेनली यूज फॉर वॉलेटाइल मेंस्ट्रुम, और इसको आप लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हो वॉलेटाइल मेंस्ट्रुम के लिए, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो कि बुखारात बनकर उड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अब एक्चुअली इम्बाइबेशन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। ये तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम पैकिंग कर लेंगे। आफ्टर इम्बाइबिशन ऑफ पाउडर्ड क्रूड ड्रग, यानी कि पिसी हुई खाम अद्वियात की इम्बाइबिशन करने के बाद इट वुड बी इवनली पैक्ड इन सूटेबल परकोलेटर। हम लोग इसको इवनली यकसा तौर पर उसको पैक कर देंगे सूटेबल मुनासिब किस्म के परकोलेटर के अंदर, ठीक हो गया। फिर मैसरेशन कैसे करते हैं, आप कहते हो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सॉल्वेंट, हम लोग एक मखसूस किस्म के सॉल्वेंट के चुनाव के बाद द लार्जर पोर्शन ऑफ द मेंस्ट्रुम इज पोर्ड ऑन द पैक्ड ड्रग, आप लोग अपने मेंस्ट्रुम के सॉल्वेंट का जो ज़्यादा हिस्सा है वो आप लोग पोर कर देते हो, उंडेल देते हो अपनी पैक्ड ड्रग इन अ परकोलेटर में, ठीक हो गया। यानी कि आपने पहले अपनी ड्रग को, ये पिंक कलर की आप लोग सपोज करो कि ये आपकी ड्रग है, ये सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पर ये परफोरेटेड प्लेट लगी हुई थी, छानी लगी हुई है, जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी सारी सारी ड्रग को रखा, यहाँ तक फिल कर दिया। अब आप कहते हो अपने मेंस्ट्रुम का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों ने परकोलेटर के अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। अब व्हेन when the drops of the menstruum trickle down, अब जब कतरा कतरा आपका menstruum जो है वो trickle down नीचे गिरेगा, then percolator should be preserved, तो आपका जो percolator है उसका आपने महफूज कर देना है at flat surface, ठीक है। at soft place नहीं, at flat surface for at least 24 hours। आप लोग एक हमवार मतलब कि सीधी सी सरफेस पर, सतह पर आप लोग तकरीबन 24 घंटे के लिए अपने परकोलेटर को रख दोगे, ठीक हो गया। देन परकोलेशन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मैसिरेशन, यानी कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद, मैसिरेशन यानी कि भिगोने के 24 घंटे के बाद, द लोअर टैप इज ओपन, तो आप लोग नीचे से लाइक दिस वन, आप लोग कहते हो यहाँ से नीचे से आप लोग टैप ओपन करते हो, खोल देते हो। एंड मेंस्ट्रुम विल कलेक्ट इन अ कलेक्टर, और जो आपका मेंस्ट्रुम है, या आप लोग कहो कि आपका जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, आपका एक्सट्रैक्ट जो कि अब इकट्ठा हो गया है यहाँ पर, अब वो कतरा कतरा करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपनी टैप को ओपन करोगे और वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, राइट। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मैसिरेशन, 24 घंटे गुजरने के बाद, द लोअर टैप इज ओपन, आप लोगों ने नीचे से टैप को ओपन कर दिया। एंड एक्सट्रैक्ट विल कलेक्ट इन अ कलेक्टर, और ये एक्सट्रैक्ट जो आया हुआ था, नीचे आया हुआ था, उसको अब आप लोगों ने यहाँ पे कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लिया। When 3/4 of the poured menstruum is collected, जब आपका 3/4 हिस्सा उंडेले हुए मेंस्ट्रुम का वो इकट्ठा हो जाए, द रिमेनिंग मेंस्ट्रुम विल बी पोर्ड, जब आपका ये वाला 3/4 हिस्सा मेंस्ट्रुम का यहाँ पर आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से बाकी का बचा हुआ एक तिहाई जो हिस्सा होगा वो भी आप लोग यहाँ से उंडेल दोगे, राइट। व्हेन ऑल द मेंस्ट्रुम इज रिसीव्ड, जब आप लोग सारा का सारा मेंस्ट्रुम इकट्ठा कर लोगे इन द कलेक्टर के अंदर, ये आपका कंटेनर, कलेक्टर या रिसीवर, देन मार्क इज प्रेस, तो आप लोग क्या करोगे, ये लिड हटा के ऊपर से आप मार्क को प्रेस करते हो, और आपके पास जो भी आपका एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो छानी से होता हुआ आपके पास आ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग उसको फिल्टर करते हो, और उसके बाद वॉल्यूम एडजस्टमेंट करते हो, वॉल्यूम एडजस्टमेंट एज रिक्वायर्ड। अगर तो आपका सॉल्वेंट जो है वो किसी मीनूस के अंदर थोड़ी कमी बेशी हुई है, तो आप लोग क्या करोगे, सॉल्वेंट को एडजस्ट कर लोगे। क्लियर हो गया।
बात को रिपीट कर देती हूँ। पहले आप लोगों ने परकोलेटर लिया, परकोलेटर को आप लोगों ने स्टैंड पर रखा, ठीक है? उसके नीचे आप लोगों ने नॉब को बंद कर दिया, या आप कहते हो टूटी को, नलके को आपने बंद कर दिया यहाँ से, उसके नीचे आपने कलेक्टर रख दिया। यहाँ पर एक परफोरेटेड प्लेट है, एक छानी रखी हुई है, जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी ड्रग को डाला। ड्रग को फिल करने के बाद अपना 3/4 हिस्सा पहले आप लोगों ने मेंस्ट्रुअम का इसके अंदर डाला, यानी कि सॉल्वेंट का इसके अंदर डाल दिया, और इस पूरे के पूरे प्लेटस को एक हमवार सरफेस के ऊपर आप लोगों ने रख दिया, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे, तकरीबन 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद आप लोगों ने देखा कि आपका ये सॉल्वेंट जो है वो इसमें से होता हुआ एक्सट्रैक्ट बनकर यहाँ पर आया है। आप लोगों ने इस टैप को खोला और ये ट्रिकल डाउन होता हुआ आप लोगों ने इसको कलेक्टर के अंदर इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जो आपका बाकी बचा हुआ 1/3 हिस्सा रहता था मेंस्ट्रुअम का, वो भी आपने इसके अंदर उंडेल दिया। उंडेलने के बाद आपने देखा कि ये भी सारा का सारा 1/3 हिस्सा भी जब नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो आप लोग अपने इस मार्क को आप प्रेस करोगे और जो बचा कुचा जो भी आपका एक्सट्रैक्ट होगा वो भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको छान लेते हो, फिल्टर इट इफ रिक्वायर्ड, और इसके बाद आप लोग वॉल्यूम एडजस्टमेंट करते हो, राइट? आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। ये आप लोगों की सेकंड लास्ट टेक्निक थी, परकोलेशन एक्सट्रैक्शन की। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।